वज़ाइफ के लिए वज़ाइफुस सालिहीन ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। वज़ाइफुस सालिहीन ऑफिशियल। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह तबारक व तआला के कुरान पाक के अंदर एक आयत करीमा ऐसी है जो इंसान को ये एहसास दिलाती है कि हर जगह उसके साथ अल्लाह की ज़ात मौजूद है, यानी उसका ताउन करने के लिए, मदद करने के लिए। एक तो हमारा एक अकीदा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात जो है वो हर इंसान की दाद रसी, फरियाद रसी करती है, लेकिन एक इंसान को महसूस हो अल्लाह की मदद मेरे साथ आ चुकी है, ये आयत करीमा इंसान को एक ताकत बन जाती है, पावर बन जाती है। जब आप बिल्कुल तन्हाई महसूस करें कि आपके साथ कोई भी नहीं है, आपके साथ ताउन करने वाला नहीं है, जब आप इस आयत करीमा को पढ़ेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत अपने अंदर आप महसूस करेंगे, ताकत को महसूस करेंगे। इंसान की जो है दिमाग की एक फीलिंग होती है कि अगर इंसान दिमागी तौर पे कमज़ोर हो जाए और दिमागी तौर पे जो है उसको कमज़ोरी का शिकार कर दिया जाए तो वो आदमी जो है बहुत जल्दी बदअकीदा भी हो जाएगा और बदअकीदगी का शिकार भी हो जाएगा, बीमारी का शिकार भी हो जाएगा। ये बीमारी का शिकार जो है, आप देखिए कि हिटलर जो था, हिटलर ने जो एक यूरोप के अंदर इनकलाब लाया और उसने किस तरह जो है एक कत्लेआम भी किया, लेकिन उसने एक अपने आप को मनवाने के लिए, अपनी कौम को मनवाने के लिए एक हिकमत अमली इख्तियार की थी। आप इस आयत करीमा को सामने रखकर आप उसकी देखें कि उसने बाकायदा तौर पे सीखा कहाँ से कि वो एक दिन एक मिल के अंदर गया तो मिल के अंदर जो है आवाज़ें बहुत आ रही थी, काम हो रहा था, तो मशीनें चल रही थी। अब मशीनें जब ज़ोर ज़ोर से चलती हैं तो इंसान की आवाज़ किसी को सुनाई नहीं देती। तो वो जब समझाने लगा अपने सामने वाले को, कुछ पूछने लगा तो उसको आवाज़ नहीं आई। वो जब बताने लगा कि जी आप क्या पूछ रहे हैं तो इसको भी आवाज़ नहीं आई। अब यही आवाज़ इशारे कर रहा है, वो भी इशारे कर रहा है। तो उस वक़्त जो है इसके दिमाग ने एक चीज़ को फ़ौरन महसूस किया और बाहर आकर इसने सोचा, इसने कहा मैंने एक चीज़ इस मिल से सीखी है कि शोर इतना करो गलत चीज़ का भी कि अच्छा बंदा भी अपने आप को जो है वो बुरा समझने लगे और उसकी आवाज़ दब जाए। आपके गलत शोर में अच्छाई का जो है दब जाना, अच्छी आवाज़ का दब जाना, ये आपकी कामयाबी है। कि अब यूरोप अमेरिका इसी चीज़ को लेके चल रहे हैं कि उन्होंने जो है गलत को इतना शोर किया कि दाढ़ी वाला दहशतगर्द, बुर्का पहनने वाली औरत दहशतगर्द, अच्छा अब जो नमाज पढ़ता है वो दहशतगर्द। अब पूरी दुनिया जो है वो यही कहना शुरू हो गई है और ये 20 साल के अंदर हुआ है, पहले ये चीज़ नहीं थी। तो अब जो दीनदार है वो अपने आप को गलत समझ रहा है और जो बेदीन है वो अपने आप को ठीक समझ रहा है। एक अल्लाह के आगे झुकने वाला अपने आप को गलत समझ रहा है और 32 करोड़ खुदाओं को मानने वाले अपने आप को ठीक समझ रहे हैं। तो ये एक वार होता है, तो ये इंसान के दिमाग पे किया जाता है। तो जो आदमी दिमागी तौर पे मजबूत होता है तो वो हज़रत खालिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसे कहा जी मैं एक आदमी हूँ, मुझे अकेले को भेज दें, मैं 60,000 का मुकाबला कर लूँगा। हज़रत साद ने कहा नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता कि एक और 60,000। कहा जी चलें ऐसा करें कि हमें 6 आदमी दे दें। कहा 6 आदमी और 60,000। कहा चलें 60 आदमी दे दें, इससे ज़्यादा मैं नहीं लेके जाऊँगा। मुझे यकीन है कि मेरे साथ अल्लाह है और जिसके साथ अल्लाह होता है वो कभी मार नहीं खाता। अब ये यकीन उनका था, हमारा नहीं है। लेकिन आज के दौर में हमारे करीब ही कोई लोग हैं, आप पड़ोस में अपने देखें कि जिनका यकीन था अल्लाह ने उनको फतह दी या नहीं दी, अल्लाह ने आज उनको इज्जत दी या नहीं दी। आज वो दुनिया में इज्जत से जी रहे हैं और आज हमारा क्या हाल है और दीगर मुसलमानों का क्या हाल है। चूँकि हमारे दिमाग में ये चीज़ आई नहीं है कि अल्लाह हमारे साथ है, हमारा यकीन ही नहीं। चंद लोगों ने आज भी जाकर देखें बैतुल मक़दस के गिर्द कि चंद लोगों ने आज भी यकीन किया, अल्लाह ने उनको भी फतह अता फरमानी शुरू कर दी। तो ये यकीन अंदर होता है यहाँ, और ये तब होता है जब ज़बान से इसको बार बार बोला जाए। ये नहीं होता कि आप यकीन सुने कुफर से होता है, फलां चीज़ से होता है, डॉलर से होता है, पैसे से होता है, और आप कहें जी मैं तौहीदी, मैं अकीदा अच्छा और मैं मजबूत ईमान वाला और मैं अल्लाह पे यकीन वाला। नहीं बनेंगे। जब तक जिस चीज़ को बोलेंगे वही ज़बान से निकलेगी, वही दिमाग में और दिल में उतरेगी। तो अब याद रखें अल्लाह की मदद सहाबा के साथ क्यों थी?
सहाबा भी तो हमारी तरह थे, कद भी इतना ही था। आप अगर सहाबा की तारीख देखें, उनका कद हमारे जैसे ही, जिसामत हमारी जैसे ही, आंखें भी दो ही थी, कान भी दो ही थे, सर भी यही था, यही जिस्म था। बल्कि हमसे कई बहुत कमजोर थे, आज बड़े सेहतमंद लोग हैं, आज बहुत अच्छी रोटियां खा लेते हैं, बकरे खा लेते हैं, दुम्बे खा लेते हैं, खाने पीने में बहुत अच्छे हैं आज के मुसलमान। लेकिन उस वक़्त ये चीज़ें नहीं थी। आज वो हम हवाई जहाज़ों में, हेलीकॉप्टरों में, हम VIP गाड़ियों में घूमते हैं और बेहतरीन जगहों पे देखें बैठते हैं। और वो सहाबा तो बिल्कुल घोड़ों पे, गधों पे, खच्चरों पे सवारी करते थे, ऊँटों पे। लेकिन उनके एक चीज़ मजबूत थी कि उनके दिमाग में ये चीज़ रासिख हो चुकी थी कि हमारे साथ कौन है, और हमारा यकीन क्या है कि हमारे साथ जी फ़लाँ मिनिस्टर साहब हैं, फ़लाँ IG साहब हैं, फ़लाँ DC साहब हैं, फ़लाँ MPA साहब हैं, फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ। हमारा अकीदा बिखर जाना शिर्क कहलाता है, और सिमट के एक ज़ात पे आ जाना तौहीद कहलाता है। सहाबा का सिमट के आ चुका था, कोई कुछ नहीं कर सकता। हमारा है कि सारे कर सकते हैं। ये अब हमने ये जो आयत करीमा मैं आपको बता रहा हूँ, ये इतनी मजबूत है, जो बंदा रोज़ाना इसको 70 बार पढ़ लिया करेगा, उसे अल्लाह के होने का यकीन दुनिया में मिल जाएगा कि मेरे साथ अल्लाह है। एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और मूसा अलैहिस्सलाम ने, दो बंदों की कुरान पाक, दो नबियों का अल्लाह ने जिक्र किया है। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वला तखाफ़ी, आप गम ना करें, आप हुज़्न ना करें कि अल्लाह हम दोनों के साथ है। आपने दोनों का लफ्ज़ बोला था। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह मेरे साथ है, वहाँ आपने मेरे साथ का बोला। तो चूँकि उम्मत मुहम्मदिया की एक फजीलत है कि इस उम्मत के जो अव्वल है अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, उनको अल्लाह ने ये मकाम दिया है कि वो नबी की फ़िक्र सोच रखने वाले थे। देखें, असल बात ये दिमाग है ना, सोचो फ़िक्र। अब जो नबी की सोचो फ़िक्र लेता है, उसको नबी अपने साथ जोड़ लेते हैं, और वहाँ लफ्ज़ बोलते हैं कि गम न कर, अल्लाह हम दोनों के साथ है। गारे सौर में वहाँ मूसा अलैहिस्सलाम को वो कहते हैं आगे दरिया, पीछे फ़िरौन। अब मूसा अब क्या होगा? तो आपने ये नहीं कहा कि अल्लाह हम सब के साथ है, बल्कि आपने फरमाया कि अल्लाह मेरे साथ है, तुम परेशान ना हो। क्योंकि नबी की जो फिक्र थी वो उम्मत नहीं ले सकी थी, यहूद नबी के गम को नहीं ले सकी थी। नबी का जो दिमाग में कैफियत थी अल्लाह की तौहीद की, यहाँ हजूर की तौहीद, हजूर की तमाम मेहनत को उम्मत ने लिया है, और जुज जुज में लिया है, सारे इकट्ठा कोई बंदा नहीं ले सकता। अब आप देखिए, उम्मत के अंदर ऐसे लोग हैं, सहाबा में भी तकसीम हो गई थी वो सारी हजूर अलैहिस्सलाम की फ़िक्र, मेहनत। तो अब एक बंदे के अंदर वो सारी सलाहियतें नहीं आ सकती जो नबी का मकाम है, लेकिन तकसीम होकर उम्मत के अंदर ऐसे लोग पैदा हुए कि कोई ज़ुहद और तकवा का पहाड़ है, कोई कलम का पहाड़ है, कोई तकरीर का पहाड़ है, कोई तसनीफ़ का पहाड़ है। यानी हर चीज़ में अल्लाह ने उनको अलग अलग मकाम दे दिया। अब ये जो आयत करीमा है सूरह हदीद की है, सूरह हदीद की आयत नंबर 4 है, और आयत नंबर 4 के अंदर यह हिस्सा है। अल्लाह ने यहाँ पहले तौहीद का बयान किया, खलक़स समावाति वल अर्ज़ फ़ी सित्तति अय्याम, और ये सारी चीज़ें बयान की। फिर अल्लाह ने फरमाया कि देखो वो हर चीज़ को जानता है, तख्लीक उसने किया है। अल्लाह ने पहले अपनी ज़ात को, अपनी कुदरत को बयान किया, उसके बाद हमें कहा कि तुम जब अपना अकीदा ठीक कर लोगे ना, पहले तौहीद का खला, वो अल्लाह है जिसने ज़मीन व आसमान को 6 दिन में पैदा किया, और वो जानता है, यअलमु मा यलिजु, वो हर चीज़ को जानता है। उसके बाद अल्लाह ने ये एक जुमला कहा कि ये सोचो फ़िक्र रखो, अल्लाह पे यकीन मजबूत रखो, तौहीद मजबूत रखो, अकीदा मजबूत रखो। उसके बाद ये जुमला, वहुवा माकुम ऐनमा कुंतुम, वहुवा माकुम, वो तुम्हारे साथ होता है, ऐनमा कुंतुम, तुम जहां भी होते हो। अब ये यकीन है हमारा क्या अल्लाह हमारे साथ है हर जगह? नहीं यकीन होता, यकीन की कमजोरी है, वरना गुनाह ही ना करता बंदा। अगर यकीन हो कि अल्लाह मेरे साथ है तो गुनाहगार गुनाह करेगा? छोटा बच्चा भी देख रहा हो तो बंदा बच जाता है, कैमरा देख रहा हो तो बंदा डर जाता है। अल्लाह का यकीन तो हमारा कमज़ोर है ना। कमज़ोर यकीन को मजबूत बनाने के लिए भी ये आयत करीमा है। फिर अल्लाह को साथ, जब आपका यकीन हो जाएगा ना, देखें 2 दर्जे हैं बुखारी शरीफ में एहसान के। मल एहसान, हज़रत जिब्राइल ने पूछा एहसान क्या चीज़ है? अन तअबुदल्लाह का अन्नका तरा फ़इन लम तकुन तरा फ़इन्नहु यराक। पहला दर्जा ये है कि आप अल्लाह की इबादत इस तरह करें कि आप अल्लाह को देख रहे हैं, आप अल्लाह को महसूस कर रहे हैं कि मैं सजदा कर रहा हूँ, अल्लाह के पाँव में है,
अब ये महसूस का एक अंदाज है। अब ये अंदाज उम्मत के अंदर चंद लोगों का है, चंद लोगों का, जो साबिकुल खैरात हैं, जो वलायत का बहुत बड़ा मकाम, वलियों का, कुतुबुल अक्ताब हैं, बहुत बड़े दर्जे के लोग हैं। लेकिन अगला दर्जा ये मोमिनीन सुलहा, औलिया का ये दर्जा होता है जो मोमिनीन सुलहा का दर्जा है। यानी वली आप सारे हैं। वली जो है ये हर इंसान है जो अल्लाह से डरता है, अल्लाह की इबादत करता है, ये अकीदा रखता है, तो वो वली है। फिर आगे दर्जे कुतुब अब्दाल बहुत अगले दर्जे हैं, वो साबिकुल बिल खैरात हैं। अब फरमाया कि फ़इल्लम तकुन तरा फ़इन्नहु यराक, अगर तू ये नहीं रख सकता सोच कि मैं अल्लाह को देख रहा हूँ, तो कम से कम इतना तो कर कि अल्लाह मुझे देख रहा है। ये है असल दर्जा एहसान का, कि अब अल्लाह मेरे साथ है, मैं नमाज पढ़ रहा हूँ अल्लाह मेरे साथ है, रोज़ा रख रहा हूँ अल्लाह मेरे साथ है। अब ये हर जगह, यहाँ तक कि बाज़ार में हूँ, दफ्तर में हूँ, दुकान में हूँ, तो कोई चोरी नहीं करेगा, कोई डंडी नहीं मारेगा, कोई अपने टाइम में डंडी नहीं मारेगा, कोई सरकारी पैसे में डंडी नहीं मारेगा, कोई किसी के और के पैसे में डंडी नहीं मारेगा। क्यों? कि अल्लाह मेरे साथ है, अल्लाह मुझे देख रहा है। तो ये दर्जा इंसान का वलायत का दर्जा है। तो ये आप जब आयत पढ़ेंगे रोज़ाना 70 बार, अल्लाह ताला आपको ये दर्जा अता फरमा देंगे। एक बात। दूसरा, आपको महसूस होगा कि मुझे हर जगह अल्लाह देख रहा है, अल्लाह मुझे देख रहा है, ये अल्लाह मेरे साथ है, अल्लाह की ताकत मेरे साथ है। जब आप कहीं किसी काम में जा रहे हैं तो आप ये पढ़ते जाएं, आपको महसूस होगा आपकी बॉडी में एक ऐसी ताकत आ जाएगी, जैसे जिन्नात किसी में आ जाते हैं तो उसके अंदर एक पावर आ जाती है ना, दोहरा, वो क्या है, बंदा यही है। तो जिन की ताकत इतनी हो सकती है तो अल्लाह की ताकत कितनी होगी। अभी जिन एक बंदे पे दौरा पड़ जाए तो आप सारे उसे संभाल नहीं सकेंगे, आप फौरन जो है ना उसको पकड़ेंगे, 6 बंदे उसको पकड़ेंगे, वो काबू नहीं आएगा, ऐसा ही होता है। लेकिन अल्लाह की ताकत के सामने आप देखिए, कुरान पढ़ा जाता है, वही जिन बिल्कुल पिघलना शुरू हो जाता है। आप एक छोटी सी ताकत देखें अपने सामने कि जिन को, कि जिन का दौरा जिस पे पड़ता है, अभी मैं उस पर पढ़ना शुरू करता हूँ, बाहर से उठा के लाते हैं, वो चीख रहा होता है, औरत मर्द, और वो अजीब हालत उसकी होती है। यहाँ आके थोड़ा सा पढ़ के पानी फेंकते हैं, वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो ये किस वजह से हुआ कि मेरी कोई ताकत नहीं है, अल्लाह के कुरान की ताकत है। तो जब कलाम में इतनी ताकत है तो ज़ात में कितनी ताकत होगी। तो वो जब आपके साथ होगी, आप कोई काम शुरू करें, आपने कोई कारोबार शुरू किया, आप इफ्तिताह करते हैं, आप कोई घर बनाते हैं, इफ्तिताह करते हैं, आप कोई भी काम करते हैं, उसका इफ्तिताह संगे बुनियाद होता है। आप आगाज़ में पहले दिन जो है लोगों को बुलाएं, सब कुछ करें, लेकिन आप बैठ के 70 बार इसको पढ़ लें और दुआ करें, उसके हर काम में अल्लाह आपके साथ होगा, उसकी तकमील में वो आपका आगे बढ़ता रहेगा। आपका बच्चा पहले दिन स्कूल जा रहा है, कॉलेज जा रहा है, यूनिवर्सिटी जा रहा है, दफ्तर जा रहा है, किसी मुल्क में जा रहा है, आप ये पढ़ के 70 बार दुआ करके जाएं, वहुवा माअकुम इन्नमा कुंतुम, 70 बार पढ़ के दुआ करके जाएं, देखिएगा वो काम कैसे होता जाएगा। आप रोज़ाना इसको अपना वजीफ़ा बना लें, ज़्यादा भी पढ़ सकते हैं, इंशाअल्लाह वो काम होंगे जो नहीं हो रहे, इंशाअल्लाह इसकी बरकत से। इसमें आपके साथ कौन है? अल्लाह। ये यकीन आ गया आपका। तो आप सारे आयत पढ़ लें, वहुवा माअकुम ऐनमा कुंतुम। और कितना आसान जुमला है, इतना आसान। वहुवा माअकुम, अल्लाह खुद कह रहा है वो तुम्हारे साथ है। ऐनमा कुंतुम, तुम जहां भी जाते हो, यानी तुम्हारे साथ वो जुड़ा हुआ है। लेकिन इंसान ना अपने साथ शैतानी चीज़ों को महसूस करता है, रहमान को महसूस नहीं करता। क्योंकि जब आप बार बार बोलेंगे ना ये जुमला, वहुवा माअकुम ऐनमा कुंतुम, जब शैतान आप पे हमला करे तो आप इसको पढ़ना शुरू कर दिया करें, आप पे शैतान हट जाएगा, रहमान गालिब आ जाएगा। जब शैतानी ताकत आप पे हमला करे, आप इसको पढ़ें। जिस पे जिन हो, जिस पे जादू हो, वो भी ये पढ़ना शुरू करे, पानी पे दम करके 70 बार पिए, वो देखेगा कि वो अल्लाह की ताकत अंदर महसूस करेगा, शैतानी चीज़ें अंदर से निकल जाएगी। शैतान हम पे इसलिए हावी होता है कि हमारा रहमान पे अकीदा कमज़ोर जब होता है, और जब आपका अल्लाह पे अकीदा मजबूत होगा तो शैतान आप पे गलबा नहीं पा सकेगा। तो आप अपने अंदर शैतानी ताकत को ख़त्म करने के लिए, नफसानी ख्वाहिशात को कमज़ोर करने के लिए आप ये बार बार पढ़ें, वहुवा माअकुम ऐनमा कुंतुम, वहुवा माअकुम ऐनमा कुंतुम। आयत नंबर 4 सूरह हदीद। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसमें तासीर रखी है, इसको वजीफ़ा हयात बना लें। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।